सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। सो आज इस वीडियो में मैं सुपरमैन एंड लोइस के सीजन 2 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो एपिसोड 2 शुरू होता है। सो अभी के लिए फार्म हाउस में नेटली और लूथर भी रह रहे हैं। तो लोइस उनके लिए नाश्ता रेडी करती है जिसमें नॉनवेज फूड भी बना होता है, बट नेटली वेजिटेरियन होती है इसलिए वो खाना खाने से मना कर देती है। सो लोइस कहती है तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेरियन फूड बना कर देती हूँ। इसके बाद क्लार्क को फिर से हेडेक शुरू होता है और विजन दिखाई देने लगते हैं, जिस विजन्स में क्लार्क को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है और भी अजीब सी केव टाइप दिख रही होती है। तो क्लार्क लोइस को बताता है मुझे ये विजन्स कोरियन सबमरीन के सेव करने के और अर्थक्वेक आने के बाद से दिख रहे हैं। सो लोइस कहती है तुम्हें पहले से ये विजन्स दिखाई दे रहे हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो क्लार्क कहता है कि तुम्हें और भी बहुत सारे काम रहते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें यह नहीं बताया। इसके बाद लोइस क्लार्क से पूछती है एग्जैक्टली विजन्स में दिखाई क्या दे रहा है। तो क्लार्क बताता है मुझे विजन्स में कुछ डिस्ट्रक्शन टाइप का दिख रहा है और टूटी हुई केव दिखती है और आखिर में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो लोइस कहती है कि यही जो विजन्स दिखाई दे रहे हैं क्रिप्टोन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने के तो नहीं है। तो क्लार्क कहता है शायद ये इरेडिकेटर की वजह से हो रहा हो या ये जॉर्ड की मेमोरीज की वजह से भी हो सकता है। तो क्लार्क सोचता है कहीं ये विजन्स जॉर्डन को तो नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि जॉर्डन पर भी इरेडिकेटर का यूज़ किया था जॉर्ड ने। सो लोइस कहती है जॉर्डन बिल्कुल ठीक है और लोइस ये कहती है अगर इरेडिकेटर की वजह से ऐसा होता तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि स्मॉलविल के और लोगों पर भी इरेडिकेटर का यूज़ हुआ था। इसके बाद क्लार्क कहता है मुझे ये विजन से क्यों दिख रहे हैं इसका पता लगाना पड़ेगा और मुझे किसी के बारे में पता है जो मेरी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। सो यहाँ क्लार्क मॉर्गन एज की बात कर रहा होता है। इसके बाद लाना ने एक पार्टी रखी होती है एक रेस्टोरेंट में और स्मॉलविल के लोगों को इनवाइट किया होता है। तो लाना काइल से कहती है तुम रेस्टोरेंट को रेडी करो। तो होता यह है कि जो स्मॉलविल के ओल्ड मेयर वो इसी रेस्टोरेंट में पहले से अपना प्रमोशन कर रहा होता है। मतलब ओल्ड मेयर लाना को टॉन्ट मारता है कि फाइनली स्मॉलविल में इलेक्शन कंपटीशन होगा। ये कहकर मेयर विलियम यहाँ से चला जाता है और लाना काइल से कहती है डैनियल को एक बार मेयर बनने दो, इसके बाद हम इस मेयर को देख लेंगे। सो हमने पिछले सीजन में भी देखा था कि लाना और मेयर विलियम के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसके बाद स्कूल में जॉर्डन और सारा लंच कर रहे होते हैं तभी यहाँ नेटली भी पहुँचती है। सो सारा जॉर्डन से कुछ छुपा रही होती है, वो तो मुझे भी नहीं पता कि सारा क्या छुपा रही है और सारा का जॉर्डन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। इसके बाद स्मॉलविल गैजेट में कृषि पॉडकास्ट सुन रही होती है जिसमें लोइस के लिखे हुए पुराने आर्टिकल की बात हो रही होती है। सो कृषि लोइस से उस आर्टिकल के बारे में बात करती है जिसमें लोइस ने एक एली एलिसन नाम के औरत के बारे में लिखा था जो कल्ट लीडर थी। मतलब कि वो भूत प्रेत या बाबाओं वाला काम करती थी जिसके वजह से एक पर्सन की डेथ हुई थी, पर एली एलिसन पे लगे एलिगेशन कभी प्रूफ नहीं हो पाए थे। तो लोइस कहती है वो आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि एली एलिसन के फैमिली मेम्बर्स कल्ट में इन्वॉल्व थे, इसलिए एक पर्सन की डेथ हुई थी। इसके बाद लोइस कृषि से भूकंप की रिपोर्ट मांगती है जो स्मॉलविल में आया होता है। इसके बाद क्लार्क मॉर्गन एज के पास पहुंचता है जहां मॉर्गन एज को एक हाई टेक जेल में रखा होता है और रेड सन जैसी कंडीशन बनाई होती हैं जिसमें क्रिप्टोनियन की पावर खत्म हो जाती हैं और मॉर्गन एज बोर ना हो इसलिए यहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। सो क्लार्क जो विजन दिख रहे होते हैं उन विजन्स के बारे में क्लार्क मॉर्गन एज को पूछता है। तो मॉर्गन एज कहता है कि मैंने भी इरेडिकेटर यूज किया था अपने ऊपर और बाकी स्मॉलविल के लोगों ने भी इरेडिकेटर को यूज किया था, तो हमें तो कोई विजन्स नहीं दिखाई दे रहा और ना ही स्मॉलविल्स के लोगों को। इसके बाद मॉर्गन एज कहता है अगर तुम्हें पता करना है कि ये विजन्स तुम्हें क्यों दिख रहे हैं तो मुझे मेरे फोर्ट्रेस पे ले चलो, मतलब जहाँ पर मॉर्गन एज की क्रिप्टोनियन शिप होती है। सो क्लार्क ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे फोर्ट्रेस पर नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद मॉर्गन एज क्लार्क को क्रिप्टोनियन भाषा में सी यू सून ब्रदर बोलता है और यहाँ से क्लार्क चला जाता है। इसके बाद लोइस भूकंप आने का क्या कारण है इसका पता करने के लिए माइनिंग एरिया में पहुंचती है और डॉक्टर फुल्कनर से मिलती है और लोइस डॉक्टर फुल्कनर से पता करने की कोशिश करती है कि भूकंप क्यों आया। तो डॉक्टर फुल्कनर कहती है हम यहाँ पर ज्यादा जमीन के अंदर तक माइनिंग नहीं करते हैं जिससे भूकंप आ सके। सो लोइस ये पता करने या कॉन्फेस करने की कोशिश करती है कि कहीं डॉक्टर फुल्कनर यहाँ क्रिप्टोनाइट स्टोन तो नहीं ढूंढ रही है। इसके जवाब में डॉक्टर फुल्कनर साफ मना कर देती है कि यहाँ कोई क्रिप्टोनाइट नहीं है और अगर क्रिप्टोनाइट स्टोन यहाँ पर होता उससे भूकंप नहीं आता है। वैसे ये क्या नाम है डॉक्टर फुल्कनर। खैर लोइस को यहाँ से कुछ नहीं पता चलता और कुछ सोर्स से बात करने चली जाती है।
इसके बाद लाना ने जो रेस्टोरेंट में मेयर के प्रमोशन के लिए पार्टी रखी होती है उसमें लाना डैनियल हार्ट का वेट कर रही होती है। सो होता यह है, डैनियल हार्ट लाना से कहता है अब मैं मेयर नहीं बनना चाहता और मेरी फैमिली में इस साल बहुत इशू चल रहे हैं। और डैनियल हार्ट पार्टी में आए सभी लोगों से सॉरी भी बोलता है। स्कूल के बाद जॉर्डन सारा से बात करता है। तो होता यह है, जॉर्डन ने पहले सारा से कहा होता है कि हम बाद में डिनर साथ में करेंगे, जो कि सारा को बिल्कुल भी याद नहीं होता। और अब सारा नेटली के साथ घर जा रही है क्योंकि नेटली सारा के डैड की कार को फिक्स करने में हेल्प करने वाली है। सो सारा जॉर्डन को भी अपने घर हेल्प के लिए इनवाइट करती है, बट जॉर्डन इग्नोर्ड फील कर रहा होता है, इसीलिए सारा के साथ नहीं जाता। और जॉर्डन कहता है मुझे और भी काम है करने को, तुम जाओ, तुम नेटली के साथ जाओ। इसके बाद फार्म हाउस में लोइस लूथर से हेल्प मांगती है और कहती है तुम मेरी हेल्प कर दो ये पता करने में कि भूकंप क्यों आया था। सो लूथर कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मेरा पूरा ध्यान नेटली पर है। तो लोइस कहती है इस काम में तुम्हारे स्टील वाले सूट का कोई काम नहीं है, बस ये एक नॉर्मल सी हेल्प है। सो लूथर हेल्प करने को मान जाता है। तभी यहाँ क्लार्क पहुँचता है और लोइस को बताता है कि मॉर्गन एच से कोई भी हेल्प नहीं मिल पाई। इसके बाद क्लार्क को अपनी हियरिंग पावर से कुछ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है और क्लार्क एक एयरपोर्ट पर पहुंचता है जहां एक हाई लेवल क्रिमिनल ने हाईजैक कर रखा होता है। सो एक क्रिमिनल कोई पीले से ड्रग को ब्रीथ इन करता है और इसके अंदर मेटा ह्यूमन वाली पावर्स आ जाती हैं और क्लार्क को पीटने लगता है। तभी क्लार्क को फिर से हेडेक और विजन से दिखाई देते हैं और बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ यूएस आर्मी के मेटा ह्यूमंस पहुंचते हैं और क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीधा क्लार्क को आर्मी हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ लेफ्टिनेंट एंडरसन भी होता है। एंडरसन क्लार्क से कहता है कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है जिससे तुम्हारा टेस्ट किया जा सके और तुम्हें ये विजन से क्यों दिख रहे हैं हम इसका नहीं पता लगा सकते। और एंडरसन कहता है तुम मेरी मेटाह्यूमंस वाली टीम में नहीं हो, मतलब क्लार्क तुम खुद पर डिपेंडेंट हो, इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते। और एंडरसन क्लार्क से कहता है कि तुम्हें ये जो भी बीमारी हुई है या विजन से दिख रहे हैं जल्दी जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो तुम हमारे लिए हीरो से ज्यादा लायबिलिटी बन जाओगे। इसके बाद क्लार्क टैग हैरिसन की बात करता है जो कि एंडरसन की टीम में है। सो क्लार्क कहता है तुम्हारी टीम में जो टैग हैरिसन है उसकी एज 18 से भी कम है। ये सुन के एंडरसन कहता है कि श्योर ही इज फास्ट ना। सो क्लार्क टैग हैरिसन को इसलिए जानता है क्योंकि टैग हैरिसन को सारी पावर्स जॉर्डन से मिली हैं। वो भी एक स्कूल में एक्सीडेंट हुआ था जब जॉर्डन ने अपनी लेजर आई को अनजाने में यूज किया था। इसके बाद हम माइंस एरिया में पहुंचते हैं जहां लूथर भूकंप आने की वजह पता करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लाना कायल अपने घर पर होते हैं तो लाना कुछ स्मॉलविल के लोगों के नाम देख रही होती है जिन्होंने स्मॉलविल के लिए अच्छे काम किए होते हैं। मतलब लाना के पास एक ऑप्शन था कि हम डैनियल हार्ट को मेयर बनाएंगे, बट डैनियल हार्ट मेयर बनना नहीं चाहता है। सो लाना मेयर की पोजीशन के लिए किसी और को ढूंढ रही है, बट लाना को कोई ढंग का उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। इसके बाद लाना कायल से बात करती है कि जो अभी 10 साल से मेयर बना हुआ है वो स्मॉलविल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा और जो मॉर्गन एज ने किया था उसका नाम भी हम पर लगाता रहता है। तो कायल कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब पॉलिटिक्स है जिसमें ऐसा ही होता है। और कायल कहता है मुझे काम पर जाना है और यहाँ से कायल चला जाता है। इसके बाद स्कूल में सभी फुटबॉल प्लेयर जिम वर्कआउट कर रहे होते हैं, बाकी सब हेवी वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, जबकि जोनाथन 5 किलो के डंबल से वर्कआउट कर रहा होता है। सो यहाँ जिस तरह की बैकग्राउंड साउंड रहती है उससे तो यही पता लगता है कि जोनाथन के पास भी पावर्स हो सकती हैं। आखिरकार जोनाथन भी बेटा तो सुपरमैन का ही है। इसके बाद हम पहुंचते हैं फार्म हाउस जहां जोनाथन सारा के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है। जॉर्डन ने सारा को 3 मैसेज भेजे होते हैं बट सारा की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो सारा जॉर्डन को इग्नोर कर रही है। तभी यहाँ क्लार्क पहुंचता है तो क्लार्क मॉर्गन एज के साथ फोर्ट्रेस जा रहा होता है। तो जॉर्डन कहता है मैं घर में बैठ के क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पीछे से मॉर्गन एज पर नजर रख लूंगा। इसके बाद ये लोग मॉर्गन एज के साथ फोर्ट्रेस में पहुंचते हैं। सो मॉर्गन एज क्लार्क को उसकी माँ से मिलाता है जो कि रेड स्टोन में सबकॉन्शियस मेमोरीज के रूप में स्टोर्ड होती है। सो लारा क्लार्क या कालेल की बायोलॉजिकल मॉम है, वहीं मॉर्गन एज या तालरोज जेनेटिकल रूप से लारा का बेटा है। हमें पता ही है कि क्लार्क की बर्थ नेचुरल रूप से हुई है। सो टालरोह लारा से कहता है तुम्हें सिर्फ क्लार्क की ही केयर की है ना कि मेरी, और मुझे जॉर्ज के अंडर रहने दिया। इसके बाद लारा क्लार्क की उसके विजन से दिखने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसके बाद लूथर को माइंस एरिया से कुछ भूकंप की रीडिंग आ रही होती है। सो लूथर को पता चलता है कि भूकंप किसी के द्वारा हो रहा है और ये भूकंप जमीन के नीचे से आ रहा होता है। वहीं फोर्ट्रेस में क्लार्क को फिर से विजन्स दिखाई देते हैं। सो तालरोह ने पहले क्लार्क से झूठ बोला होता है कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है
और तालरोह क्लार्क पर लेजर अटैक करता है। तभी जॉर्डन तालरोह से पीछे हटने को कहता है और वार्निंग देता है कि तुमसे पावरफुल हूं मैं। तभी जॉर्डन अपनी लेजर को तालरोह पर यूज करता है और वहीं लगातार क्लार्क को विजन्स दिखाई दे रहे होते हैं और तालरोह जॉर्डन को पकड़ लेता है और लारा तालरोह को रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, तुम एक गुड पर्सन हो, तुम्हें जॉर्डन को जाने देना चाहिए। तभी क्लार्क को विजन दिखाई देना बंद होते हैं और क्लार्क जॉर्डन को बचा लेता है और 4-5 भारी वाले मुक्के तालरोह को जड़ देता है और लारा को पता चल गया होता है कि क्लार्क को विजन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। सीन चेंज होता है और क्लार्क तालरोह को वही हाईटेक वाली जेल में पहुंचा देता है। इसके बाद लोइस लूथर के साथ माइंस एरिया में होते हैं तो लूथर कहता है कि जो भी धरती के अंदर है बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ पहले मैंने देखा नहीं है। इसके बाद लोइस स्मॉलविल गजेट पहुंचती है जहां कृषि लोइस के लिखे वही आर्टिकल के बारे में बात करती है जिसमें एलियनेशन के बारे में बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा होता है। सो यहाँ पता चलता है कि उस आर्टिकल को लेकर कुछ लोग लोइस को टारगेट कर रहे हैं जिससे एट द एंड स्मॉलविल गजेट को ही डिफेम होगा। सो कृषि पूछती है ऐसा कौन सा सोर्स था जिससे तुमने एलियनेशन पर आर्टिकल लिखा था। सो लोइस कहती है मेरी एक सिस्टर है लूसी। सो लूसी को एलियनेशन ने कहा था कि अगर तुम अपनी स्पिरिट या दूसरे यूर सेल्फ को पाना चाहती हो तो तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा, जिससे लूसी ने पिल्स की बोतल खाकर बाथटब में मरने की कोशिश की थी। सो लोइस कहती है मैंने अपनी सिस्टर पर भरोसा करके वो आर्टिकल लिखा था। सो कृषि कहती है अगर तुम अपनी सिस्टर के बारे में बता भी दोगी तब भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा क्योंकि एट द एंड वो तुम्हारी सिस्टर है। इसके बाद हम लाना के घर पहुंचते हैं जहां कायल फायर डिपार्टमेंट के सभी लोगों से साइन कराकर लाया होता है कि लाना स्मॉलविल की मेयर बनेगी, बट लाना ने ऑलरेडी अपना मेयर बनने का फॉर्म भर रखा होता है और ये दोनों बहुत खुश दिखते हैं। इसके बाद सारा जॉर्डन को मिलने आई होती है और सारा जॉर्डन को बताती है कि उसने किसी को कैंप में किस किया था। ये सुन के जॉर्डन और डिप्रेस हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। सो पिछले एपिसोड में लग ही रहा था कि सारा कुछ छुपा रही है। इसके बाद पता चलता है कि क्लार्क को विजन समाओ किसी पर्सन द्वारा आ रहे हैं और क्लार्क और वह पर्सन समाओ कनेक्टेड हैं किसी इंटरडायमेंशनल किनेस्थेसिक के द्वारा। सो क्लार्क को यह विजन्स उसी बंदे या मॉन्स्टर की वजह से दिख रहे होते हैं जो जमीन के अंदर से बाहर आ रहा होता है। आखिर में हमें डॉक्टर फुल्कनर किसी से बात करते हुए दिखती है जो फोन पर किसी से कह रही होती है हमने जितना सोचा था कि उससे खतरनाक ही कोई चीज बाहर आ रही है। सो मतलब ये है कि फुल्कनर को शायद पहले से ही पता था कि नीचे से कौन आ रहा है और ये भूकंप का क्या कारण है। सो यही एपिसोड 2 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं इसके एपिसोड 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।